सो हेलो, वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस के एक न्यू और इम्पोर्टेंट क्लास में आपका वेलकम है। और जीके जीएस का ये हमारा 12th नंबर क्लास है। फास्ट आप सभी ज्वाइन कर लीजिए एंड उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। आप सभी के मैं रविंद्र, हेलो रविंद्र, वेलकम है। अनम खातून, रविंद्र कुमार। ओके, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स अपना अटेंडेंस लगा दो। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन हो गए हैं अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है। आज का जो हमारा क्लास है, क्लास नंबर 12 है जीएस का, जीके जीएस का। और आज का टॉपिक है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, वो हम आज करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है। फर्स्ट आप सभी ड्रॉप कर दीजिए। सब कुछ क्लियर है? वाइस सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। अभिषेक, अनम खातून, सुमित, कृष्ण कुमार चौरसिया, रिया, ओके, जमुना प्रसाद, हेलो, ओके, वंशिका, ठीक है। चलिए, अंकिता प्रजापति। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। ऑलरेडी मैंने ग्रुप में नोटिफिकेशन दे दिया था आप सभी को ज्वाइन करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी के लिए दिया गया है कि भारतीय जो संविधान है वो कब लागू किया गया था। 15 अगस्त 1947, 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, या फिर 26 के बाद आपका हो गया 2 अक्टूबर 1950। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन चार ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो आप सभी को पुट करना है कमेंट बॉक्स में फास्ट। ए, बी, सी और डी। अनम खातून 26 जनवरी 1950, ओके। अंकिता ऑप्शन नंबर बी, सुमित कुमार 26 जनवरी 1950। रविंद्र बी, ऑप्शन ए अभिषेक, ओके। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। 26 जनवरी 1950। ठीक है। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत जो है गणराज्य बना। ये इसका आपको एक्सप्लेनेशन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वी आर अंबेडकर, या फिर फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ना है, उसके बाद ही आप लोग आंसर पुट करना। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे। अभिषेक भी ओके, ठीक है। रिया 26 जनवरी 1950, ओके। रविंद्र कुमार ऑप्शन नंबर 2 का ए, सुमित ए, सी, अनम खातून, राजेंद्र प्रसाद, ओके। आशु ऑप्शन नंबर बी, ए, ऑप्शन नंबर ए, डी, ए, ओके, ठीक है। ए बी सी डी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, बट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? आई होप आप सभी को 100% करेक्ट आंसर पता होगा। जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, वी आर अम्बेडकर जी, या फिर वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4, ए, बी, सी और डी। ए, ओके। रिया ए आंसर, ओके। हाँ जी, हाँ करेक्ट है। राधिका नागर, राजेंद्र प्रसाद जी, हाँ करेक्ट है। अभिषेक राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके, ठीक है। आंचल ए, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस कौशल ऑप्शन नंबर ए, गुड इवनिंग राजन। अंकिता प्रजापति ऑप्शन नंबर सी, रविंद्र सी, अनम खातून सी, सुमित, ओके। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, बी, महात्मा गांधी जिंदाबाद थे और रहेंगे, ओके। वी आर अम्बेडकर ऑप्शन नंबर सी, अस्मित, वी आर अम्बेडकर, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको सी करेक्ट होगा, बी आर अम्बेडकर। ठीक है। डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? लोकतांत्रिक गणराज्य, संघीय राज्य, या फिर साम्यवादी गणराज्य, या फिर राजतंत्र। और आज आपका जो 4 PM पे मैथ्स का क्लास हुआ है उसका आपको रिकॉर्डिंग नहीं प्रोवाइड किया गया होगा ग्रुप में। तो अभी इस क्लास को एंड होने के 2 घंटे के अंदर मैथ्स का क्लास का रिकॉर्डिंग और आपका जो ये जीके जीएस का है दोनों आपको भेज दिया जाएगा एक साथ।
ठीक है, जो भी लेट से ज्वाइन किए हैं उनके लिए ये हमारा आज का जीके जीएस का टॉपिक है। भारतीय संविधान से रिलेटेड एमसीक्यू और पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लोकतांत्रिक गणराज्य। मतलब कि भारत को सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, मौलिक अधिकार कितने हैं, कौन कौन से हैं? अगर आप सभी को पता है तो आप डिटेल में बताइएगा इन कमेंट सेक्शन। 5, 6, 7 या फिर 8 मौलिक अधिकार कितने हैं? सो मौलिक अधिकार ओवरऑल कितने हैं? मौलिक अधिकार टोटल यहाँ पे 6 हैं। स्टार्टिंग में 7 थे, लेकिन वर्तमान में अभी टोटल करेंटली कितने हैं? 6 हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? इससे पहले हमने क्वेश्चन में आपसे पूछा था मौलिक अधिकार के बारे में, अभी क्वेश्चन है यहाँ पे मौलिक कर्तव्य कितने हैं। ठीक है। सो अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो टोटल यहाँ पे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 10 हैं। ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो 42 नंबर संविधान संशोधन 1976 में हुआ, उसके अकॉर्डिंग 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। उसके बाद जो एक नया उसमें संशोधन हुआ, 86वां नंबर जो संशोधन हुआ, 86 नंबर संशोधन, उसमें एक और जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो ओवरऑल टोटल हो गए यहाँ पे 11। कितने हो गए मौलिक कर्तव्य? टोटल 11 हो गए। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, संसद के दो सदन कौन कौन से हैं? ये तो बहुत इजी है आपके लिए, लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, या फिर पंचायत और नगर निगम, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था एक्चुअली। सुशील गुप्ता, आपको मैंने ऑलरेडी बहुत क्लासेस में मैंने मना किया हुआ है कि कोई भी स्टूडेंट कुछ नहीं लिखेगा स्क्रीन पे। ये लास्ट एंड फर्स्ट वार्निंग है, इसके बाद डायरेक्ट आपको रिमूव कर दिया जाएगा क्लास से। ठीक है। सो संसद के जो दो सदन हैं वो कौन कौन से हैं? लोकसभा निचला सदन है, और राज्यसभा जो है हमारा उच्च सदन है। ठीक है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट है, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, या फिर 7 वर्ष का? ठीक है। आप सभी कमेंट कीजिए, मैं अभी रिमूव करता हूं सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स को। चलिए, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आप सभी को पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन था। सामान्य परिस्थितियों में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है। और अगर कुछ स्पेशल कंडीशन आ गया तो उसके लिए अलग रूल यहाँ पे बनाया गया। 9th नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, या फिर 7 वर्ष? करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी को ड्रॉप करना है कमेंट सेक्शन में। ओके, श्रेयांश 5, अनम खातून 5, दीपक गौर 4, अंकिता 5, अभिषेक 6, 5 वर्ष सर। ओके सनी, ओके वेरी गुड। ठीक है, 5 वर्ष ओवरऑल आप सभी के 5 वर्ष ही आ रहे हैं रिस्पॉन्स, कुछ लोगों के 4 भी आए थे। तो यहाँ पे आप लोग देखो, टोटल यहाँ पे हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, सेवानिवृत्त होते हैं। यहाँ पे आपको 6 वर्ष दिया गया है, बट यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हुआ है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए ही चुने जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट नहीं है, बी करेक्ट नहीं है, ए ही करेक्ट है। 10th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, या फिर 7 वर्ष? ओके कृष्ण कुमार, अब मैंने पहले बताया था, वेरी गुड, कोई इशू नहीं है, आप सभी अटेम्प्ट करिए। सो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है। ठीक है, पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, उनके लिए कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि एक ही बार निर्वाचन उनका होगा। 11th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है?
केवल सांसद करते हैं, केवल विधायक करते हैं, सांसद और विधायक दोनों करते हैं, या फिर केवल प्रधानमंत्री करते हैं? जल्दी से बताइए आप सभी इसका आंसर। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? अनम खातून ऑप्शन नंबर सी, अस्मित सी, ओके, विशाल ए, आस्था गौतम ऑप्शन नंबर सी, श्रेयांश सी, विशाल ए, स्वास्तिक, ओके, सी नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन। केवल बी नंबर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, सांसद और विधायक सर, सनी साहू। सांसद और विधायक करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव? फिर से, फिर से कंफर्म कीजिए एक बार। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें सांसद और राज्यों के जो विधायक हैं वो शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 12th नंबर क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करता है? जो भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है वो कौन है? लोकसभा करता है, राष्ट्रपति करते हैं, राज्यसभा, या फिर सुप्रीम कोर्ट? भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको नियुक्त यहाँ पे देखिए बताया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत रखने वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पे बात की जा रही है सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, या फिर चेन्नई? सर्वोच्च न्यायालय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए, श्रेयांश राजन, ऑप्शन नंबर सी, अर्पित ए, विशाल ए, दिल्ली, दीपक गौर, ओके, श्रेयांश, विशाल, आस्था, कृष्ण, ओके, दिल्ली में सर, वेरी गुड, सुप्रीम कोर्ट वंशिका, वेरी गुड। ठीक है। हाँ, जो हमारा यहाँ पे आप लोग देख लो, ऑप्शन नंबर ए है वही करेक्ट है। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, या फिर संसद? भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल नियुक्त करते हैं। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, संसद का अधिवेशन कितने समय के अंतराल पर होना चाहिए? 3 माह, 4 माह, 5, या फिर 6 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ और 6 मंथ? संसद का अधिवेशन कितने समय में होना चाहिए? तो जो संसद का अधिवेशन है ओवरऑल 6 मंथ के डिफरेंस में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। दो सत्रों के बीच 6 माह का जो है, 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए ओवरऑल। ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वैसे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 नवंबर, 26 जनवरी, या फिर 30 जनवरी? अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपने ऊपर देखा है, बहुत एक्सप्लेन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। फैजल खान 26 जनवरी, ओके। श्रेयांश सी, अनम खातून 26 जनवरी, श्रेयांश, विशाल ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर, रविंद्र कुमार, श्रेयांश सी, ओके, बी, ए बी सी डी, सी और बी, 26 जनवरी, 26 नवंबर। 26 नवंबर से आप सब कंफ्यूज मत होइए। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था, इसलिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? अच्छा, आप सभी यहाँ पे स्टार भी लगा रहे हो, वेरी गुड। दो स्टूडेंट हैं, कौन कौन है? आंचल गुप्ता, ठीक है, आप भी जाइए वेटिंग रूम में। एंड उसके बाद नेक्स्ट कौन है? फैजल खान, ठीक है, आप भी वेटिंग रूम में। बहुत अच्छा स्टार बनाया था वैसे। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन, न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का प्रमुख जो है मुख्य न्यायाधीश, या फिर लोकसभा अध्यक्ष? अच्छा, सबको आज वेटिंग रूम में जाना है, सबको रिमूव होना है क्या?
सर मौसम खराब है, प्लीज जल्दी खत्म कर दो। आवाज नहीं आ रही है? ऐसा तो नहीं हो सकता है, आवाज तो यहाँ पे प्रॉपर है सब कुछ। नेटवर्क भी इशू नहीं है सर। मेरा नाम आज से होता है। सर सॉरी। सॉरी नहीं, मैंने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म किया हुआ है कि आप लोग कुछ भी मत लिखो, क्लास डिस्टर्ब होता है। ठीक है। न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो न्यायपालिका का जो प्रमुख है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? 18 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? पंजाब, जम्मू कश्मीर, मणिपुर या फिर नागालैंड? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370 जो है वो किस राज्य से संबंधित था? जम्मू कश्मीर से संबंधित था। सो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। यह जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, 2019 में इसे जो है खत्म कर दिया गया। 19 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, आपातकाल लगाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? आपातकाल मीन्स इमरजेंसी, ठीक है। तो इमरजेंसी लगाने का अधिकार जो है वो किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है, राष्ट्रपति के पास, संसद के पास या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास? क्यों लिख रहे हो आप स्क्रीन पे? सो राष्ट्रपति को ही आपातकाल लगाने का अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। एंड लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर यहाँ पे दिया गया है, संविधान का कौन सा संशोधन मिनी संशोधन कहलाता है? ये कौन है? सनी साहू। आपको कल का क्लास नहीं लेना है क्या? ग्रुप से मैं रिमूव कर दूं आपको? अगर जो भी अभी ऐसा कुछ करेगा उसको ग्रुप से ही जो है रिमूव कर दिया जाएगा। डिस्टरबेंस के अलावा सर दो सनी साहू हैं। भी मैं ग्रुप में चेक करता हूँ, ठीक है। मैं चेक करता हूँ, जो भी है मैं रिमूव करता हूँ। संविधान का कौन सा संशोधन मिनी संशोधन कहलाता है? 42 नंबर, 44 नंबर या फिर 73 या फिर 86? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 42 नंबर जो संशोधन है वो मिनी संशोधन कहलाता है। आई होप आप सभी की डाउट्स और क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान का कौन सा संशोधन मिनी संशोधन कहलाता है? तो 42 नंबर। आपातकाल लगाने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 370 जो है किस राज्य से संबंधित था? जम्मू कश्मीर से था। न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो आप सभी को पता है भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है न्यायपालिका का प्रमुख। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। संसद का अधिवेशन कितने समय के अंतराल पर होना चाहिए? 6 माह के अंतराल पे। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। एंड उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद, सांसद और विधेयक जो है विधायक दोनों करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। एंड राज्यसभा के सदस्यों जो है कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो वो भी 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था, संसद के दो सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो है वो निचला सदन होता है, राज्यसभा जो है वो उच्च सदन होता है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? टोटल 11 है। मौलिक अधिकार कितने हैं? टोटल यहाँ पे 6 हैं। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है?
लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर संविधान के जो है निर्माता यहाँ पे अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के स्थायी सदस्य जो है स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 जो वह लागू किया गया था। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। एंड बाकी आपके जो डाउट हैं वो कमेंट कीजिए। आप सभी फास्ट, कमेंट बॉक्स आपके पास ओपन है। एंड आकाश यादव, एक मिनट में सर्च कर रहा हूँ। और ग्रुप में से भी रिमूव कर दिया जाएगा अगर जो भी क्लास को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, क्लियर है? कुछ डाउट है? मैं चेक कर ले रहा हूँ कमेंट एक बार। सर पीवाईक्यू नहीं मिलेगा क्या? ये आपको पीवाईक्यू ही किया जा रहा है। ठीक है, पीवाईक्यू ही करवाया जा रहा है आपको। आस्था धन्यवाद, थैंक यू। रविंद्र कुमार थैंक यू। अंकिता प्रजापति थैंक यू। दीपक क्लियर है सर, ओके। अर्पित क्या डाउट है आपका? कृष्ण कुमार चौरसिया सर आज का क्लास बहुत अच्छा गया, थैंक यू। राधिका नागर मौसम खराब है, ओके ठीक है, अभी तो क्लास एंड हो गया है। दीपक गौर यस सर क्लियर है, ओके सर मौसम खराब है, अभी आप लोग लीव कर सकते हो जिसको भी लीव करना है। ठीक है, हिंदी की क्लास कब होगी? हिंदी की क्लास मैं नेक्स्ट वीक से करवा रहा हूँ, ठीक है आपके लिए। अभी तो इंग्लिश भी आपको प्रोवाइड हो रही है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग की क्लास हुई है प्रीवियस ईयर। सनी साहू क्लियर है सर, थैंक यू, थैंक यू। हिंदी की क्लास भी मैं करवा दे रहा हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीक से। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप सभी ने जो प्लेटफॉर्म जो है ज्वाइन किया है सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। छोटी कुशवाहा सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू आपके रिस्पांस के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको, मॉडल पेपर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ओके चलिए अभी क्लास को हम लोग एंड करते हैं। ऑलरेडी हमारा जो है टाइम हो चुका है क्लास को एंड करने का, क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। और रिकॉर्डिंग और नोट्स आपको ऑलरेडी पता है कि कहाँ पे शेयर किया जाता है। ग्रुप में आपको भेज दिया जाएगा इंस्टेंट, वेरी सुन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।